आप सभी को राधे 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 राधे। दर्शकों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर टॉपिक जो है आज है ज्योतिष का। जन्म कुंडली में किस प्रकार पता चलेगा कि मांगलिक दोष है या नहीं है, किन कारणों से मांगलिक दोष होता है, किन कारणों से मांगलिक दोष भंग होता है और मांगलिक दोष के क्या क्या व्यक्ति को दुष्प्रभाव भोगने पड़ते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये है मांगलिक दोष प्रभाव उपाय। तो सबसे पहले तो ये देखिए, शब्द है मांगलिक। तो मांगलिक शब्द का अर्थ तो कल्याण होता है और ये जो दोष है ये मंगल के कारण होता है। तो जो मंगल शब्द है, मंगल शब्द का अर्थ है कल्याण। तो फिर मंगल अमंगल कैसे करने वाला हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं शास्त्र का प्रमाण देता हूं। हमारा ज्योतिष शास्त्र, जिसे वेद का मित्र कहा गया है, वो क्या कहता है कि लग्ने व्यये च पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजः कन्या वै मृत भरता स्याद भरता भार्याम हनिष्यति। अर्थात जन्म लग्न से पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में, इनमें से यदि किसी भी भाव में मंगल हो जाए तो ऐसा जातक मांगलिक दोष वाला होता है। अब ध्यान से समझिएगा, लगने मीन्स लग्न में जो ये कुंडली का प्रथम भाव आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पहली चतुर्भुज आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं कुंडली का प्रथम भाव। इसे लग्न भाव भी कहते हैं। तो लग्ने व्यय, व्यय मीन्स 12वां जो भाव है इसे व्यय भाव कहते हैं। और पाताले, पाताले मीन्स चौथा भाव, ये वाला। और यामित्रे मीन्स 7वां भाव। और अष्टमें यानी कि 8वां भाव, 12वें, है ना। तो इस तरह से 1, 4, 7, 8 और 12 है। इन भावों में यदि मंगल बैठ जाए तो जन्म कुंडली में मांगलिक दोष उत्पन्न होता है। और ये मांगलिक दोष मंगल ग्रह के कारण होता है। सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में जब हम देखते हैं तो ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य है, सूर्य। और सेनापति का जो पद है वो मंगल को मिला है। तो सेनापति को तो केवल आज्ञा का पालन करना पड़ता है, वो खुद कुछ नहीं सोचता, केवल तुरंत आज्ञा पालन, सामने वाले शत्रु को समाप्त कर देना। और वैसे भी मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल पराक्रम है, मंगल ओजता है, मंगल वीरता है। हमारे शरीर में मंगल रक्त का संचार करता है। मंगल के कारण ही व्यक्ति पराक्रमी, ओजस्वी, वीर, धीर, पराक्रमी, प्रचंड योद्धा और उसमें क्रोध का संचार होता है। तो ये मंगल ग्रह की विशिष्टताएं हैं। क्योंकि मंगल गर्म ग्रह होता है, क्षत्रिय प्रवृत्ति होती है मंगल की, सेनापति है मंगल। तो ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी की भी कुंडली में पहला हाउस, चौथा हाउस, इसमें ये मत देखना कि इसमें कौन सा अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, कोई भी अंक हो। यदि कोई भी अंक हो इस भाव में मंगल बैठ जाए, इसे कहते हैं पहला घर। और ये चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, 1, 4, 7, 8 और 12 है। इन पांचों भावों में किसी भी भाव में यदि मंगल बैठ गया, इसका सीधा अर्थ ये है कि उस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है, निसंदेह। अब उस दोष के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति के गृहस्थ जीवन पर।
ध्यान दीजिए क्या कहता है श्लोक, कन्या वही मृत भर्ता। यदि लड़की की कुंडली में ऐसा हो तो वर की मृत्यु हो जाती है, और वर की कुंडली में ऐसा हो तो भर्ता भार्या हनिष्यति। यदि कन्या मंगली है तो उसके पति की मृत्यु, यदि वर मंगली है तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। याद रहेगा? तो इस भाव को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पहला घर पर्सनैलिटी का होता है, स्वास्थ्य का होता है, लग्न भाव है, शरीर का घर है, तो शरीर में दोष उत्पन्न कर देता है, शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हो जाता है। और चौथा घर मां का होता है ना, तो परिवार में कलह का माहौल हो जाता है। तो स्वास्थ्य खराब है तो भी गृहस्थ जीवन खराब। और दूसरा, यदि मां के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है ना, अब आप जानते हो परिवार में मुखिया कौन होता है, गृह मंत्रालय प्रबल होता है, बड़े से बड़ा जज ही क्यों ना हो, घर में तो पत्नी की चलती है। तो ऐसी स्थिति में सास बहू में झगड़ा तो परिवार में कलह हो जाता है, और सातवें में पत्नी से बिल्कुल भी विचार नहीं मिलते, और सातवें घर में यदि मंगल बैठ गया तो डिवोर्स तक की समस्या उत्पन्न कर देता है। ऐसी स्थिति में पत्नी को पूरी तरह से दबाने वाला ये ग्रह होता है, पत्नी पर बुरी तरह से हावी हो जाता है। और पत्नी की कुंडली में है तो ऐसी जो स्त्री होती है वो पति पर पूर्ण रूपेण हावी हो जाती है। तो सातवें में बैठा मंगल सर्वाधिक हानि करता है, और आठवें भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो यहां पर जो है अष्टमेश, ठीक है, स्थिति उत्पन्न करता है, और पूरी तरह से जो है मंगल बुरा प्रभाव देता है। दुर्घटना, कोई घटना, यहां तक कि बिल्कुल मृत्यु भी हो जाती है जीवन साथी में से किसी एक की। और 12वें भाव में मंगल बैठ जाए तो भी अशुभ है, क्योंकि ये शैया बिस्तर का भाव होता है। पति पत्नी का सुख पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, अन्य किसी के साथ रिलेशन बनने लगते हैं, तो ये ऐसा मंगल स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब एक और खास बात है, एक होता है मंगली और एक होता है मंगली दोष, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कई बार स्थिति ऐसी होती है, इन भाव में मंगल बैठा है, लेकिन कई बार मंगली तो होगा, इन भाव में यदि मंगल बैठ गया तो जातक मंगली तो होगा, पर कोई कोई ग्रह ऐसा होता है कि वो दोष समाप्त कर देता है। तो हम उस पर विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सूर्य मंगल संयोगे बहुम दोषो वर्तते, ये भी ज्योतिष का एक सूत्र है। यदि मंगल के साथ सूर्य भी बैठ जाए तो मंगलिक दोष दुगना कर देता है, क्योंकि मंगल है सेनापति, सूर्य है राजा, राजा और सेनापति दोनों देखो गर्म मिजाज है, दोनों बैठ गए तो दुगना मांगलिक दोष उत्पन्न होता है, और यह महत्पात योग उत्पन्न कर देता है। मांगलिक दोष प्रचंड मांगलिक योग उत्पन्न हो जाता है, तो ज्यादा कष्टकर होता है। कर देखिए, गुरु मंगल संयोगे बहुम दोषो न विद्यते। यदि मंगल ग्रह के साथ साथ मंगल के साथ गुरु भी बैठ जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। फिर जो मांगलिक दोष होता है वो कोई दुष्प्रभाव नहीं पैदा कर पाता है ना, क्योंकि मंगल अब गुरु के साथ है तो गुरु शांत करता है उसको। अब देखो, यहां मंगल है, 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 किसी भी स्थिति में मंगल है, और यदि मंगल के साथ बैठ जाए कौन, गुरु, बृहस्पति बैठ जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे देखिए, चंद्र मंगल संयोगे बहुम दोषो न विद्यते। यदि मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो भी दोष समाप्त हो जाता है। इनमें से किसी भी घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष होगा, लेकिन साथ में यदि चंद्र बैठ जाए मंगल के तो भी दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसा जातक मंगली होगा पर मांगलिक दोष नहीं लगेगा, उसको दुष्प्रभाव नहीं लगेगा। अब देखिए, ऐसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ये जो ग्रह आप देख रहे हैं, शनि, मंगल, राहु और केतु, इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि जीवन साथी के उसी भाव में बैठ जाए जिस भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी
मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अब मान लीजिए ये कन्या की कुंडली है, ये कन्या की कुंडली है और यहां पर ऐसी कुंडली वर की है। तो कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष उपस्थित है, मान लीजिए ऐसा। तो लड़के की कुंडली में इनमें से किसी भी भाव में, यानी कि 1, 4, 7, 8 और 12, इनमें से किसी भी हाउस में यदि शनि बैठ जाए या मंगल बैठ जाए या राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। भाई जिसकी कुंडली में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो मांगलिक दोष है और उसके विपरीत जो जीवन साथी उसका है, उसकी कुंडली में उन्हीं भावों में इनमें से कोई ग्रह बैठ जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो ये भी मांगलिक दोष का एक विशेष गुण है। अब देखो चंद्रमा यदि केंद्र में बैठ जाए, केंद्र में चंद्रमा यदि केंद्र में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 इन भावों को केंद्र भाव कहा जाता है। 1, 4, 7 और 10 इनमें से किसी भी भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो भी मांगलिक दोष शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसा भी एक नियम कहा गया है। ठीक है, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे देखिए दर्शकों, अभी मैंने आपको बस इतना बताया है कि यदि 1, 4, 7, 8 और 12 इनमें से किसी भी भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो ऐसा जातक मांगलिक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इनमें मंगल बैठा हो, ठीक है, और ये जो कुछ भाव हैं, ये जो नियम है ये भी घटित हो रहे हो, जैसे दूसरे भाव में चंद्र और शुक्र दोनों साथ बैठे हों, यानी कि ये पहला भाव ये दूसरा, यहां पर चंद्र और शुक्र दोनों बैठ जाएं तो स्वतः दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे ही यदि मंगल पहली राशि, 8वीं राशि और 10वीं राशि में बैठा हो, पहली मीन्स मेष राशि, 8वीं मीन्स वृश्चिक राशि और 10वीं मीन्स मकर राशि, यानी कि इनमें मंगल स्वराशिस्थ होकर बैठा हो, अपनी ही राशि में बैठा हो, या मंगल मकर राशि शनि की राशि में उच्च होकर के बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी मंगल के बैठने से दोष समाप्त हो जाता है और लाभ ही होता है। कन्या लग्न में यदि मंगल बैठ जाए, कन्या लग्न की कुंडली हो, यानी कि पहले हाउस में 6 का अंक हो, तो मांगलिक दोष बढ़ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, ये दोष समाप्त हो जाता है कब? जब ये स्थिति घटित हो रही हो। जब ये स्थिति घटित ना हो रही हो और ऐसी स्थिति में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में मंगल बैठा हो, तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, तो वो देख लीजिएगा। स्वास्थ्य में कमी, नेत्रों में पीड़ा, शरीर में तरह तरह के रोग, ये प्रथम घर में मंगल के बैठने से होंगे, यदि मंगल दोष किसी प्रकार से भंग न हो रहा हो तो। दूसरा, चौथे में मंगल हो तो माता सुख की हानि, यानी कि माता को बीमारियां लग जाती हैं, माता का सुख नहीं मिल पाता, परिवार में कलह ही कलह पैदा होती है, सास बहू की नहीं बनती, मां बेटे की नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में बड़ी हानि होती है। अब देखो, पति पत्नी में झगड़ा, पति की पत्नी में अरुचि, पत्नी की पति में अरुचि, अदर रिलेशनशिप बनने लगती है। और ऐसा कब होता है? जब मंगल सप्तम घर में बैठता है। पति और पत्नी दोनों में किसी को किसी की शक्ल नहीं सुहाती, शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, वैचारिक मतभेद पूरी तरह से छा जाता है। और यदि अष्टम में मंगल हो तो दोनों में से कोई एक ही जीवित रहता है कि तत्काल मृत्यु हो जाती है, और कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है, डिवोर्स तक की समस्या में आ जाती है। और यदि 12वें हाउस में मंगल हो तो संबंधों में विच्छेद हो जाता है,
डिवोर्स हो जाता है, तलाक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि 12वां जो हाउस है जन्म कुंडली का, ये शय्या भाव भी है, रति सुख का भाव भी है, व्यय भाव भी है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन पूरी तरह से गृहस्थी से दूर रह जाता है और किसी व्यक्ति में वो आनंद खोजने लगता है, जिससे रिलेशन बनने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति जीवन में मंगल के काम होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कोई उपाय हो मंगल के तो उपाय भी है, समस्या है तो समाधान भी है। अब बारिश हो रही है, हम बारिश को नहीं रोक सकते, परंतु यदि हम छतरी तान लेते हैं दर्शकों, तो हम भीगने से बच जाते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र में उपाय होते हैं। तो जानिए क्या क्या उपाय हैं जिससे मंगलिक दोष में राहत मिलती है। यदि लड़की मंगली है या लड़का मंगली है तो उसकी शादी मंगली से ही की जानी चाहिए, क्योंकि मंगल तूफान है, मंगल वीरता है, मंगल ओजता है, मंगल पराक्रम है, मंगल ब्लड है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के वेग को मंगल ही रोक सकता है, क्योंकि मंगल ऐसा ग्रह है जो जीवन साथी पर हावी हो जाता है और रोबली पर्सनैलिटी वाला होता है मंगल। तू केवल मेरी है, किसी और की नहीं, आप केवल मेरे हो, किसी और के नहीं हो सकते। ये स्थिति मंगल के कारण होती है। और दोनों मंगल है तो बहुत बढ़िया हो जाता है, दोनों के विचार बहुत मिलते हैं, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट। ऐसी स्थिति में दूसरा विधान ये है कि लड़की का विवाह, कुंभ विवाह बड़ा प्रचलित है। लड़की की कुंडली में मंगलिक दोष हो, वैधव्य दोष हो, विष दोष हो, ऐसी स्थिति में लड़की का विवाह कुंभ विवाह कहलाता है। कुंभ विवाह कर दिया जाता है विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा, या शालिग्राम विवाह हो जाता है, या भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वृक्षानाम अश्वत्थोस्मि, पीपल से या बरगद के पेड़ से विवाह कर दिया जाता है। कहीं कहीं तो केले के पौधे से भी विवाह हो जाता है। तो तुलसी विवाह भी बड़ा प्रचलित है। तो ऐसी स्थिति में लड़की का विवाह पीपल से कर दिया जाता है या भगवान शालिग्राम से कर दिया जाता है, तो दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। लड़के का विवाह अर्क विवाह कर दिया जाता है, सूर्य तनुजा अर्क से कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे भी जो है बड़ी राहत मिलती है। जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव में बदल जाती है। गणित का भी एक नियम है दर्शकों, जब दो नेगेटिव विचार मिलते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, जब दो बुराइयां मिलती हैं तो अच्छाई की उत्पत्ति होती है। यह भी एक ज्योतिष का नियम होता है। और या फिर देखिए दर्शकों, यह भी एक उपाय है, 3 मंगलवार या 11 मंगलवार प्रतिदिन श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुड़ का दान करना। 5 किलो गुड़ आए मंगलवार को नहा धो करके हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, फल, दक्षिणा लेकर के कि हे श्री हनुमान जी महाराज, मंगल दोष की शांति के लिए, निवारण के लिए मैं यह दान, यह पूजा, ये यज्ञ, ये मैं गुड़ का दान करने जा रहा हूं और आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए और मेरी कुंडली से मंगल दोष समाप्त कर दीजिए। तो संकल्प विधि से की गई पूजा कभी निरर्थक नहीं जाती दर्शकों। और भगवान तो स्वयं मंगलों को हरने वाले हैं। ठीक है, तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने वश करि राखे राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान तो स्वयं समस्त अमंगलों के हरने वाले हैं, तो उनकी पूजा से तो सब अमंगलों का नाश होता है। शास्त्र कहते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज,
मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। भगवान तो स्वयं मंगल के रूप हैं, तो उनसे विवाह, यम की पूजा से समस्त मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुंदरकांड का पाठ किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, या 11 मंगलवार के व्रत की जाए, तो दर्शनों मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। कुछ ये भी कहते हैं कि 27-28 वर्ष के बाद मंगल दोष स्वयं ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल अनुचित है, ऐसा कभी नहीं होता। मंगल दोष समाप्त होता है तो इसके बस यही उपाय हैं, ठीक है, और या फिर जो है ये उपाय है, क्योंकि मंगल रक्त है, मंगल वीरता है, ओजता है, पराक्रम है, प्रचंडता है मंगल। तो जब तक शरीर में श्वास है, रक्त है, जीवन साथी है, तो मंगल दोष समाप्त कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन ये यदि उपाय किए जाएं तो जो दुष्प्रभाव मंगल का है वो समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, केवल मांगलिक रह जाता है। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल है लर्निंग विद राधे राधे। तो आप सभी को राधे राधे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित अशोक मिश्र विदा लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही ज्योतिष की एक जबरदस्त कक्षा के साथ। तो आप सभी को राधे राधे।